मौसूल किसको हो रही थी। हाँ जी। नैब रिपोर्ट के मुताबिक अब ये रकम खानदान के दीगर अफराद के नाम आना शुरू हो गई थी। हाँ। नैब के मुताबिक शहबाज शरीफ के दूसरे साहबजादे सुलेमान शहबाज के असासाजात जो कि 2003 में 20,000 रुपए थे, वो अचानक ही 2008 में 170.8 मिलियन रुपए हो गए। देखा डाकू डाकू। नैब रिपोर्ट इस 8,500 गुना इजाफे को भी टीटी की करामात गर्दानती है। देखते जाएं देखते जाएं देखते जाएं। नैब रिपोर्ट के मुताबिक सुलेमान शहबाज को 2005 से 2009 तक 37 जाली टीटियां मौसूल हुई और ये कुल रकम थी तकरीबन $40 लाख यानी 267 मिलियन रुपए। नैब रिपोर्ट के मुताबिक 2009 के बाद सुलेमान शहबाज के असासाजात में इजाफे को भी टीटी का पैसा ही करार देती है। वो किस तरह? एक तो 27 टीटियां जो कि नैब के मुताबिक कारोबार में सरमायाकारी के गर्ज से आई। इसके अलावा भी सलमान शहबाज के जाती अकाउंट में तकरीबन 1 अरब रुपए की 127 जाली टीटियों की रकम नजर आती है। टीटियों की इस बारिश का सिलसिला 2014 तक चलता रहा और 1044 मिलियन रुपए सुलेमान शहबाज के जाती अकाउंट पे जमा हो गया। इसी तरह शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज साहिबा के अकाउंट में 2009 से 2014 तक 26 जाली टीटियों से बैरूनी सरमायाकारी आई। इस रकम से नुसरत शहबाज साहिबा के असासाजात में इजाफा हुआ और 147 मिलियन रुपए बैठे बिठाए इनके असासाजात में इजाफा कर दिया। सुने 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 किस तरह लूटा गया पाकिस्तान को, दो हाथों से, चार हाथों से लूटा गया ऐसे। और आप लोगों को एक सेहत ही आपकी रहती है, सेहत ही आपकी अपनी रहती है, जिसको इन्होंने ये डब्बा प्रोग्राम घर घर जाके आपको वायरस देने, आपके बच्चों को बीमार करना, ताकि आपको अपनी पड़ी रहे, अपने घर बार की पड़ी रहे, बीमार हुए, बाहर इनके ऊपर नजर ना जाए, इनके ऊपर आप आवाज ना उठाएं, बीमारी के हालत में ऐसे ऐसे जाए, बस हॉस्पिटल जाएं और अपने तीये पाचे कराते रहे और ये काबज रहे आप पे। आप लोग हैं किस तरीके से आपको एक हेल्थ रहती है आपकी, उसका भी बेड़ा गर्क इन्होंने सोचा हुआ करने का। सोचिए ये कैसे इन्होंने पाकिस्तान लोगों को लूटा, पाकिस्तान से पैसा कैसे बाहर लेके गए, पैसे कैसे लूटा, बाहर कमरे मैंने कहा डॉलरों के बड़े 3 कमरे उधर अमेरिका में अभी तक केस लगा हुआ है, पकड़े गए मनी लॉन्ड्री के, नवाजू कंजर के। आप लोग मैं आपको जो बातें बताता हूँ, ये बहुत बड़े डाकू, बहुत बड़े शैतान के पुजारी हैं, शैतान के पुजारी हैं ये। इनको अपने मुल्क से कोई प्यार नहीं, ये दलाल लोग हैं, फ्रॉडिये लोग हैं, ठीक है। ये पूरा खानदान इनका ऐसा है, ठीक है। और साका चोर, सैकड़ों को पैसे साका चोर, उसके पास जाके देखे कितने बिल्डिंगे, कितने पैसा, कितने डॉलर, सब आपके नोचा गया, आपके मुल्क को कितने लोग आए नोच के गए हैं। और आप लोग गरीब आदमी वैसे के वैसे रहे। कानून पास करें कि इन बड़ों को बाहर जाना मना है, इधर ही इनकी कब्रें बनेगी। अगर इनकी करप्शन होगी तो इनको इधर ही यकीन करें अवाम की अदालत लगेगी, अवाम की अदालत में खड़े होकर वाम मारेगी इनको डंडे। वाम कोई अदालत सुप्रीम कोर्ट फलाना रखवाना नहीं, किसी को नहीं, अदालत अवाम की लगेगी। जो अगर बड़ा कोई वजीर आज़म बनता, फलाना बनता, वो चॉइस करेगी वाम, एक वाम इकट्ठी होगी वहां पे। कोई ये वोटिंग शोटिंग वाला सिलसिला बंद करें। ये सब चोर डाकू लुटेरे क्या है, एक आदमी को खरीदा जाता है लेकिन वाम पूरी को नहीं खरीदा जाता। एक आदमी को क्यों मैंने एमपीए लगाए जाते हैं। आगे से प्रोग्राम क्या करना है कि वाम फैसला करे कि वजीर आज़म किसने, 5 आदमी 10 आदमियों की लिस्ट लगा दी जाए, जिस आदमी के ज्यादा लोग खड़े हो जाएं वहां में उसको वो वजीर आज़म तयन किया जाए, दूसरे को कतन फारग किया जाए। क्यों? तुम्हारे जो मिनिस्टर सिलिस्ट्री का प्रोग्राम है ये भी सारा खोते में डाल देंगे, देख लो तुम्हारी ऐसी की तैसी। तो जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगेगा वो भी आर्मी, वो भी हमारी अवाम जो है ना सिलेक्ट करेगी। कोई वजीर आज़म नहीं सिलेक्ट कर सकता, हमारी अवाम, क्योंकि अवाम से जो फौज की जो दूरी होती हैं, ये हमारे अदारों की दूरियां, तो जो चीफ जस्टिस है वो भी अवाम के फैसले से लगेगा। बस ये कानून 3 जो है ना वो हमने रखने हैं, क्योंकि ये 3 जो बड़े होते हैं, इसी में आपके हुकूमत की जो अपने मुल्क की तरक्की होगी। आपने जब अवाम के ऊपर आप डाका डालेंगे तो दूसरी बार आपको वजीर आज़म, दूसरी बार अंडे मारेंगे तुम्हारी ऐसी की तैसी। तो जो चीफ जस्टिस अवाम के लिए काम नहीं करेगा, अवाम को रिलीफ नहीं देगा, वो चीफ जस्टिस बनने के काबिल नहीं होगा। जो जर्नल, जो चीफ ऑफ आर्मी, सब चीफ ऑफ आर्मी बराबर कर दे, कोई बड़ा उधर छोटा ना रखें, बस उधर चीफ यानी चारों सूबे के जो चीफ है बराबर होंगे, बड़ा नहीं कोई रखना। चारों को सिलेक्ट अवाम करेगी और वो अवाम जो सिलेक्ट करेगी वो हमारे जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होंगे, 4 होंगे।
चारे ही होंगे बाहर, कोई दूसरा तीसरा नहीं, लेकिन अवाम करेगी। कोई वजीर आज़म नहीं कर सकता, कोई मिनिस्टर चीफ नहीं कर सकता। देखो ऐसा कानून पास करेंगे, ठीक है, ये अवाम का फैसला है, अवाम का फैसला है, ठीक है। सुने जरा। अक्टूबर 2007 से 2009 तक शहबाज शरीफ की साहबजादी को भी बैरूनी सरमायाकारी के नाम पर 10 टीटियां आई, जो कि 57 मिलियन रुपए बनता है। और अगर कारोबार में इनकी सरमायाकारी देखें तो 56.3 मिलियन रुपए बनता है। शहबाज शरीफ की दूसरी साहबजादी जवेरिया अली को बैरूनी सरमायाकारी के नाम पर 60 टीटियां मौसूल हुई और ये रकम बनती है 27 मिलियन रुपया। ये टीटियां नवंबर 2012 से जनवरी 2013 तक मौसूल हुई। जवेरिया अली के खाविन अली इमरान साहब को भी 9 टीटियां जाली बैरूनी सरमायाकारी के नाम पर मौसूल हुई। उनकी कुल रकम बनती है 120 मिलियन रुपया। कुल मिलाकर जवेरिया और अली इमरान साहब ने 147 मिलियन रुपया जाली सरमायाकारी के नाम पर हासिल किया। नैब रिपोर्ट के मुताबिक इस तमाम गोरख धंधे के माई बाप और गॉडफादर शहबाज शरीफ साहब उनकी ये तमाम रकम घूम घाम कर बिल आखिर शहबाज शरीफ के कारोबार में और उनके खर्चों के लिए इस्तेमाल होती। देखा? नैब के मुताबिक शहबाज शरीफ खानदान के तमाम मेंबरान ने बैंकों में फॉर्म आर पर दस्तखत किए, यानी 202 टीटियों की मौसूली की। देखते जाए। ये टीटियां बैरून मुल्क से कौन भेजता रहा, ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि कोई पापड़ वाला, कोई अखबार फरोश, कोई सेल्समैन, हत्ता कि अपने रिश्तेदारों के नाम पर भी टीटियां लगाई गई। रिपोर्ट के मुताबिक रकम भेजने के लिए 56 चालबाज है। देखा ना आपको, ये चालबाज है, बहुत चालबाज है। पुराने ने भेजी, हमें तो पता ही नहीं जी, हमारे अकाउंट में आ गए। वाह कैसी बात है। इनकी रजिस्ट्री, इनके घर की रजिस्ट्री ऐसे किसी के पास नहीं आती, तो वो अकाउंट आ गया जी ना हमारे अकाउंट में। हमारे अकाउंट में नहीं है, उसके अकाउंट में नहीं है, तो इन्हीं के अकाउंट में, जो सीटों पे बैठे इन्हीं के अकाउंट में आ जी। कैसे आ गए, कैसी बात है। उड़ के आ गए, फजूल में आ गए। जादू करो ना तुम, ऐसा कुछ जादूगरी कराओगे पाकिस्तान का सारा कर्जा हो जाए खत्म, उधर अकाउंट में चले जाए। वो नहीं होना जी, वो नहीं हो सकता। लेकिन